रमेश चंद्र पाटीदार है। मैंने यहाँ से अगले मई की 10 तारीख से कोई कोर्स ज्वाइन किया है। अभी मैं टीचर L1 में मेरे सर्विस है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैंने यहाँ से 10 तारीख से यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया है और आज 25 तारीख हो गई, लगभग 15 दिन हो गए। तो मैंने जो सीखा मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चीज़ों का। हमने आज पढ़ा था डिस्प्ले आईसी पे। डिस्प्ले एक माना कोई मोबाइल है जो मतलब उसमें आवाज आ रही है, चार्ज हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है आगे से कुछ, डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन उस मोबाइल को लेंगे, उसके बाद उसका कॉम्बो चेंज करके देखेंगे। यदि कॉम्बो चेंज होने के बाद भी यदि वो मोबाइल ऑन नहीं होता तो अपन सबसे पहले जो कॉम्बो जैक है, जो कनेक्टर है, उस पर जाएंगे। कॉम्बो कनेक्टर पे जाके वहां पर मीपी की लाइनों को चेक करेंगे। यदि भी मीपी की लाइनों पे यदि अपने को जीआर मिल रहा है, मीपी की लाइनें सीधी जुड़ी हुई थी सीपीयू से, यदि वहां पे अपने को जीआर मिल रहा है तो समझो मीपी की लाइनों पे मीपी की लाइनें ओके हैं। उसके बाद अपन जाएंगे मीपी की लाइनों के बाद वहाँ रीसेट की लाइन होती है, रीसेट की लाइन को देखेंगे। यदि अपने वो भी सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, यदि वहां पे अपने को जीआर मिलता है तो इट्स ओके, वो लाइन यदि ओके है। उसके बाद अपन टीयर की लाइन को देखेंगे। यदि टीयर की लाइन पे भी यदि अपने को जीआर मिलता है तो टीयर की लाइन ओके है। उसके बाद अपन जाएंगे डिस्प्ले कनेक्टर पे, एक VIO 1.8 न्यू करके जो वोल्टेज आता है उसको अपन चेक करेंगे। यदि वो वोल्टेज अपने को मिल रहा है तो मतलब वो लाइन भी ओके है। उसके बाद अपन देखेंगे VSP VSN की लाइन, जो हमें डिस्प्ले आईसी की आउटपुट होता है। यदि वहां पे अगर +5 और -5 यदि अपने को वोल्टेज मिल रहा है तो वो लाइन ओके है। आउटपुट अपने को चार्जिंग आईसी से डिस्प्ले आईसी से आउटपुट ओके मिल रहा है। यदि आउटपुट वहां पे अपने को नहीं मिल रहा है तो अपन देखेंगे 15 वोल्ट की डिस्प्ले आईसी पे अपन काम करेंगे। 15 वोल्ट की डिस्प्ले आईसी को अपन रिमूव करेंगे और उसके पेड पे अपन जीआर और वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले उस आईसी का 6 मैन सप्लाई के अनुसार अपन उस आईसी का इनपुट देखेंगे। इनपुट में अपन देखेंगे यहाँ पे C1 VS माइनस या VPS लाइन जो होती है वो पावर चार्जिंग आईसी की आउटपुट होती है और डिस्प्ले आईसी में इनपुट होता है। 3.7 से 4.2 वोल्टेज अपने को यहाँ पे मिलता है। वो जो डिस्प्ले आईसी होती है उसके C1 पैड और स्विचिंग की कॉइल के साथ लगकर D1 पैड पे अपने को वहां पर वो वोल्टेज जो चार्जिंग आईसी का आउटपुट है वो अपने को डिस्प्ले आईसी में इनपुट मिलेगा और ये मिलेगा अपने को 3.7 से 4.2 वोल्टेज। यदि अपने ये मिल रहा है तो अपने का 6 मैन सप्लाई में एक सप्लाई ओके है। अपन उसके बाद देखेंगे दूसरे सप्लाई को। दूसरी सप्लाई होती है ग्राउंड। यदि यहाँ पे D2 E1 और B3 जो 6 मैन सप्लाई की दूसरा जो पॉइंट है, यदि ग्राउंड अपना ओके है तो दूसरी सप्लाई ओके है। तीसरी सप्लाई 6 मैन सप्लाई में अपने आती है कमांड की जो लाइनें होती है वो सीपीयू से जुड़ी होती है, SCL और SDA की। इस पे अपने को जीआर भी मिलता है, सीपीयू का जीआर भी मिलेगा और अपने को 1.8 वोल्टेज भी मिलेगा। यदि अपने को ये वोल्टेज मिल रहा है तो 6 मैन सप्लाई की तीसरी जो सप्लाई है वो भी ओके है। उसके बाद अपन देखेंगे इनेबल, चौथी जो 6 मैन सप्लाई में होती है वो इनेबल की लाइन होती है। इनेबल की लाइन यहाँ पे इनेबल पॉजिटिव और इनेबल नेगेटिव जो B1 और A1 के पॉइंट पे अपने को मिल रही है। यदि इस पर अपने को GR और 1.8 वोल्टेज यदि मिल रहा है तो ये लाइन भी ओके है। उसके बाद अपन देखेंगे 6 मैन सप्लाई में पांचवी जो स्टेप होती है वो आउटपुट होती है। यदि अपने को यहाँ पर आउटपुट AVDD और AVE, यहाँ पर इनेबल की लाइन पर अपने को 2 इनपुट मिला था तो अपने को इस आईसी से 2 आउटपुट भी मिलेगा। यदि यहाँ पर अपन AVDD पॉजिटिव पे यदि 5 वोल्ट पॉजिटिव मिलता है और AVE पे -5 यदि वोल्टेज मिलता है तो ये आईसी ओके है। यदि इस पे अपने वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये आईसी ओके नहीं है। इस आईसी को अपने को रिप्लेस या चेंज करना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर, सभी स्टेप को एक चीज और बताओ, ये जो अभी आप बता रहे हो एटे का मतलब 9A का सर्किट है, आप मुझे बताओगे अगर 5A मतलब 5G मोबाइल अगर ये रखी है, क्या ये आईसी 5G मोबाइल में भी रखती है?
हाँ सर, यदि यही आईसी 5G मोबाइल में इसका नाम चेंज हो सकता है, बाकी जो इसका वर्क करने का जो होता है वो ये 6 मंथ सप्लाई के अनुसार अपन उस आईसी को भी कर सकते हैं। वो उसका आउटपुट और इनपुट अपन चेक करके उसको देख सकते हैं।